स्वागत है आपका सुफा न्यूज़ में। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आप देख रहे हैं सुफा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें नवंबर में 20 तारीख को मतदान और 23 तारीख को नतीजे आए। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनावी तारीख नज़दीक आती जा रही है, सियासी घमासान भी तेज़ हो चुका है। अभी तक जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, महाविकास आघाड़ी और महायूटी के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पूरी तरीके से तय नहीं हुआ। हो सकता है जब तक हम अपलोड करें तय हो जाए। जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासी घमासान तो अलग चीज़ हो गई है, लेकिन कई सारे छोटे मोटे सियासी नेताओं को जैसे कि किसी ने हुक्म दे दिया है कि आप महाराष्ट्र में नफरती भाषण देने का काम शुरू करें ताकि किसी एक पार्टी को फ़ायदा हो सके। जैसे कि हमने देखा, नीतीश राणे जैसे छोटे नेता कहीं भी जाके अपत्र भाषा खुलेआम कह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो इन्होंने पुलिस वालों को भी धमकी दी कि हमें कॉल मत करो, आप नहीं जानते कि महाराष्ट्र में सीएम कौन है और गृह मंत्री कौन। तो इस प्रकार की हिम्मत इनके अंदर आई और इन्होंने कई बार अपत्र भाषा एक समुदाय को दी। यही नहीं बल्कि एक रामगिरी महाराज है, उन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई बार अपत्र भाषा बोली। इसके अलावा कोल्हापुर में भी इस प्रकार की हमें वारदातें देखने को मिली। इसी के साथ साथ जब जब त्यौहार आए तब तब हर इलाकों के अंदर तनाव का माहौल निर्माण किया गया कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। ये सब चीज़ों को हैंडल करने के अंदर सरकार बुरी तरीके से फेल हुई, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि सरकार इन नफरती भाषणों को और इन नफरत की वारदातों को बढ़ावा देना चाहती है, इन्हें रोकना नहीं चाहती। इसके अंदर गृह मंत्रालय पूरी तरीके से फेल हुआ। जैसे जैसे कहीं भी राज्य में या देश में चुनाव नज़दीक आते हैं, हिंदू मुस्लिम की वारदातें बढ़ने लग जाती है। व्हाट्सएपों पे आपके हिंदू मुस्लिम के भड़काऊ चीज़ें शुरू हो जाती है। मुसलमानों के व्हाट्सएप पे भगवा लव ट्रैप जैसी कई चीज़ें आने लग जाती है। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद करके नाम और कई सारी फेक न्यूज़ फैलाना शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमें महाराष्ट्र के लोगों को या फिर किसी भी राज्य के लोगों को यह देखना चाहिए कि हमें सरकार चुनते वक्त डेवलपमेंट की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि नफरती बहाव में आके हमें इसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में हॉस्पिटलों की संख्या तो ज़्यादा है, हॉस्पिटलों में सुविधाएँ भी है, लेकिन और बेहतर जैसे जो दूसरे राज्यों में जब हम कंपेयर करें तो उससे हमारी सरकार और भी ज़्यादा इसे बेहतर कर सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। हॉस्पिटल तो खुल गए, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी, जहाँ स्टाफ है वहाँ इलाज की कमी, जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर गोली लिख के देता है तो वो गोलियाँ अवेलेबल। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा समस्या है गवर्नमेंट स्कूल्स की, कोई भी इंसान अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं समझता है, बल्कि किसी भी दूसरे प्राइवेट इदारे में अपने बच्चों की तालीम कराना ज़रूरी समझता है। ये इस बात को प्रूफ करती है कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन को बेस्ट बनाने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसी के साथ साथ करप्शन जिसके मुद्दे पे बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आपने कई सारे ऐड देखे होंगे। मोदी सरकार को लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी जनता की कि उसने करप्शन ख़त्म करने की बात की थी। लेकिन आज इतने साल बाद भी अगर हम महाराष्ट्र की भी बात करें, हमारे ही इलाकों की, तो करप्शन से कोई भी छोटा मोटा गवर्नमेंट का इदारा फ्री नहीं हुआ है, बल्कि और करप्शन बढ़ चुका है। अगर आपका ही प्लॉट है तो आपको उसे पास कराने के लिए, सेंक्शन कराने के लिए, या कोई भी चीज़ अगर आप आपका घर बना रहे हैं या फिर और भी दीगर चीज़ें, उस सब के लिए आपको पैसा खिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तहसील कार्यालय में आपको कोई काम पड़ रहा है, राशन कार्ड के लिए आपको कोई काम पड़ रहा है, हर काम के लिए आपको लोगों को रिश्वत देनी ज़रूरी है। अगर आप रिश्वत नहीं देते तो आपका कोई भी काम नहीं होता, जबकि आपका ही प्लॉट है, आपका ही बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी आपको आसानी से नहीं मिलता है। इन सब मूलभूत सुविधाएं जो भी है, इसे भी हमें जहन में रख के अपना वोट देना चाहिए, जो इस देश से करप्शन मिटाए, इस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य को करप्शन फ्री बनाए। हमें उन पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी को जो हमें अश्योर करे कि हम ऐसे नफरती गुब्बारों को पलने फूलने नहीं देंगे, महाराष्ट्र में नफरत फैलाने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ना सिर्फ नफरत फैलाने वालों पे कार्रवाई, बल्कि पूरे समुदाय का जो एक किस्म से एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ रवैया हो गया है, ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, उसको भी सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके
करेंगी और अंजाम देंगी और ज़रूर इस नफ़रत को कम करेंगी। उस पर्टिकुलर पार्टी को हमें महाराष्ट्र की जनता को वोट देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र आर्थिक रूप से पूरे इंडिया में सबसे टॉप में आता है। इसके बावजूद ना हमारे हॉस्पिटल्स सही तरीके से है, ना हमारे एजुकेशन इदारे सही तरीके से है। जो एजुकेशन फंड्स आया करते थे उसमें कमी हो रही है, उसमें चोरी हो रही है बड़े बड़े लेवल की, बड़े बड़े लोग पल फूल रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर जो कमान डालेंगी और ओरिजिनल में डेवलपमेंट पे काम करेंगी, हमें उसी पार्टी को वोट देना चाहिए। तो आप भी इलेक्शन से पहले ये सारे मुद्दे अपने क्लियर करें, क्योंकि आप जो मुद्दे डिसाइड करते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी उसी मुद्दों को हाईलाइट करके उसी के ऊपर काम करती है। देखते रहिए सुपर न्यूज़। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय के बारे में, जो कि इस स्टेट में है तो 11 करोड़, लेकिन आज तक पॉलिटिकली अनटच है। इसके लिए हम एक विशेष वीडियो निकालेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए सुपर न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद।